हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 होने वाला है। 66 तक हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगाइए। आने वाला जितना भी एसएससी का लेवल का एग्जाम है, एसएससी का अगर लेवल का एग्जाम का आप क्वेश्चन कर लेते हैं रीजनिंग का, तो रेलवे का आराम से आप कर सकते हैं। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे, कम से कम 10 सेट इसका लगा कर देखिए, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है, लिखा हुआ है सुपरफ्लूस शब्द के पहले, चौथे, सातवें, 11 अक्षर को बदल देना है। सबसे पहले जो लिखा हुआ जो जो कह रहा है हम वो कर देते हैं, लिख देते हैं पहले सबसे, उसके बाद गिनते हैं कौन कौन सा बदलना है। SUPER सुपर लिखा हुआ है, ठीक है। और FLUS। देखिए, इसका पहला अक्षर कौन कौन सा हमको हटाना है, हमको ये मतलब है। देखिए, पहला हटाना है, ठीक है, पहला हो गया। चौथा एक हुआ, 2 3 4 ये हटाना है, ठीक है। सातवां 5 6 7 ये हो गया सातवां। 11वां 8 9 10 11 ये हटाना, ये हमको हटाना है 4 चीज़। तो यहाँ से अलग कर देते हैं इन 4 चीज़ों को। तो क्या क्या हट रहा है? S हट रहा है, E हट रहा है, L हट रहा है, S हट रहा है। अब इन लोगों को सजाना है। तो इन लोगों को सजाएंगे तो एक मीनिंगफुल अर्थ, मीनिंग बनना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, है कि नहीं है? तो कह रहा है कोई शब्द बनाना संभव है इससे। देखिए, तो हमको तो दिख रहा है कि है। अगर हम लोग लिखेंगे LESS लेस, तो लेस का मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सेल्फलेस है, कैरेक्टरलेस है, तो उसी तरह से ये लेस हो गया, ठीक है। तो लेस मतलब पूर्ण भी होता है, इसका दूसरा मीनिंग होता है पूर्ण, ठीक है। लेस कहते हैं ना, गन मतलब जो है वो कैची से लेस है, यानी कि गोली से लेस है, मतलब भरा हुआ है, एक तरह से वो भी होता है। तो लेस इसका मीनिंग निकलता है। कह रहा है उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। तो इस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा? इसका भी पहला अक्षर पूछ लिया। तो इसका पहला अक्षर कौन सा है? इसका पहला अक्षर है एल। कौन है? एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल। क्या समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ब्लड रिलेशन वाला है। इसको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, हमको ट्री बनाना पड़ेगा फैमिली, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। इतना याद रखिए, परसेंटेज का अर्थात माँ है, जो डॉलर है उसका अर्थात पिता है, जो हैशटैग है उसका अर्थात भाई है, और जो एंड है उसका अर्थात बहन है। अब बनाते जाते हैं डायग्राम। कह रहा है JH के पिता है, यहाँ पे देख लीजिए सिंबल, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पर देखिएगा आप कि रिलेशन क्या है। यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। AB के पिता है, तो JH के पिता है। J जो है वह H का पिता है। जे जो है वह पिता है। जे क्या है? पिता है। प्लस है, किसका पिता है? एच का, ठीक है। एच हैशटैग आर, एच आर का भाई है। एच क्या है? भाई है। एच क्या है? भाई है। भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं, ठीक है। R% 9, आर एन की माँ है। जो आर है वह किसकी माँ है? एन की माँ है। तो आर लेडीज है, यानी कि माइनस दे देंगे, ठीक है। एन एंड टी, एन टी की बहन है। एन क्या है? टी की बहन है, ठीक है। एन टी की क्या है? बहन, ठीक है। आगे एन टी की बहन। आगे टी हैशटैग यू, टी यू का भाई है। टी जो है भाई है किसका? यू का। कॉमा लगा के यू लिखेंगे, ठीक है। U%P, यू पी की माँ है। यू क्या है? माँ है किसकी? पी की। अब हमसे कह रहा है कौन सा गलत है। गलत वाला चुनना है। क्या चुनना है हमको? गलत चुनना है, गलत। तो कौन सा गलत है? यहाँ पे देखिए, कौन सा कथन गलत है, ये वाला हमको चुनना है। तो JN के नाना है, JN के नाना है, सही है। क्या है? सही है। देख लीजिए आप, सही है। जे जो है एन का नाना, देखिए जे की पुत्री है आर, आर 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 की बेटी कौन है? एन, सही है। आर पी की नानी है। देखिए आर यहाँ पे है, लड़की है। आर की पुत्री है यू, और यू की पुत्री है पी। पी पुत्री हुआ चाहे पुत्र पुत्र हुआ, हमको पता नहीं है उसे, लेकिन आर का पता है, तो आर नानी है। ये भी सही है, ये भी सही है। आर यू की माँ है, सिंपल दिख रहा है। आर यू का माँ, अभी तो हम चर्चा किए कि आर यू की माँ है। ये भी क्या है? सही है। अब देखिए क्या बचा। अब बचा एन पी की बहन है। क्या एन पी की बहन है? नहीं, एन पी की मासी लग रही है। क्या लग रही है? मासी, यानी कि मौसी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन गलत दिया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। बोलिए, कोई भी दिक्कत आया? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इजी वे में समझा दिए हम आपको। करिए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। बहुत ही जान है इस क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करके दिखाइए।
देखिए कैसे किया है, 7 + 2 9, 7 - 2 5, और इसी को लिख दिया है, कैसे लिख दिया है, 59। दिख रहा है, बोलिए दिख रहा है, एकदम सही बात है। और दिखाइए, और दिखाते हैं। 5 + 3 8, 5 - 3 2। अरे हम उल्टा मतलब, अरे एक ही बात है, चलिए ना, कन्फ्यूजन मत रखिए। लीजिए पहले माइनस से करके दिखा देते हैं, है ना। लीजिए 7 में 2 गया, कितना हो गया 5, और 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से इस ग्रुप को कितना लिख सकते हैं, 59 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 5 - 3 8, सॉरी 5 - 3 2, और 5 + 3 कितना 8। इसी तरह से और क्या है, 9 वाला है, तो 9 + 1 या 9 - 1 8, और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। अब समझ में आ रहा है, रिदम समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको कितना लिख दिया 810, ऊपर वाला कितना था 28, इस तरह से बढ़ रहा था। तो बस हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं ना, हमको उतना क्या दिखाना है, हम आपको समझाने का लिए लिख दिया उतना। 5 में 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 1, और 5 और 4 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9। तो ये था एक खूबसूरत सा सवाल जिसका आंसर कितना हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल करके दिखाइए, इसको भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। ए बी का रिलेशन है एल से, तो बी सी का रिलेशन कितना से होगा। देखिए ए बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, और यही बराबर है कितना के एल के, और एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12। कहानी खत्म। आ रहा है समझ में, बोलिएगा अब्बा बहुत अच्छा सवाल था। बी सी का रिलेशन किससे होगा, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, और सी का प्लेस वैल्यू होता है 23। तो किसका होता है ये 23, किसका होता है 23 होता है डब्लू का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा डब्लू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको कैसे हुआ है सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर हम 6 3 9 + 1 10 + 4 14, और इसको हम कर दे 15, 14 हो ही रहा है लेकिन 15 लिख दे, ठीक है। फिर से 7 4 11 16 2 18, इसको कितना लिख दे 19, हो तो 18 रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमारा सवाल है 2 + हमारा सवाल है 2 + 1 3 + 9 12 + 3 15, लेकिन हम लिख कितना दे रहे हैं 16। अब क्या करेंगे, तो एक काम करिए, सब में अपना मन से कितना +1, सब में अपना मन से कितना +1, सब में अपना मन से कितना +1 कर दीजिए। तो यही रिदम चल रहा है, यही रिदम चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1 16। ऐसा भी होता है, आपको ये सब चीज़ें तब अच्छा लगने लगेगा, समझ में आने लगेगा जब आप रेगुलर रहिएगा, तब आपको ये सब चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो अभी आप सोचते रहिएगा कि कैसे +1 करना है, कैसे -2 करना है, कुछ पता नहीं चलता है। इसमें इतना अच्छा सवाल है, इसमें क्या बताएं, कुछ भी तो नहीं बताना। एक बात हमको बताइए, सिंपल सा एक बात बताइएगा, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं, क्या ऊपर वाला जो भी डायग्राम है मिरर इमेज बताना है, इसका क्या बताना है मिरर इमेज, क्या बताना है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज बताना है, तो क्या कभी ऊपर वाला कभी भी डायग्राम नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा क्या मिरर में, मिरर में नहीं आएगा। अपना शक्ल देखिएगा जाके आईना में, तो लेफ्ट का राइट दिखाएगा, राइट का लेफ्ट दिखाएगा, लेकिन माथा को पैर और पैर को माथा कभी नहीं दिखाएगा। तो मिरर में ऐसा कभी नहीं दिखाएगा। नीचे वाला ऑप्शन हटा दीजिए ना, फालतू का है। ये देखिए सेम सेम है, ये देखिए और ये देखिए सेम सेम, हटाइए इसको, मिरर का कह रहा है तो थोड़ा मोड़ा तो डिफरेंस होगा ना, लेफ्ट का राइट तो डिफरेंस होगा ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी दमखम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई भी क्लॉक वॉच नहीं होता, बनाते हैं डायग्राम। कोई भी क्लॉक वॉच नहीं होता है, ठीक है।
और कोई भी गहना वॉच नहीं होता है, कोई भी गहना वॉच नहीं होता। लीजिए भैया डायग्राम बना दिए, यहाँ पे कट लगा देते हैं, इसका इसका रिलेशन नहीं है, इसका इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी क्लॉक वॉच नहीं है, कोई भी गहना वॉच नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष पर, क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कुछ गहने, कुछ वॉच गहने होते हैं, वॉच यहाँ है, गहना यहाँ है, इन दोनों के बारे में कोई भी बात करा गया था नहीं, हो सकता है था भी, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। सभी गहने वॉच होते हैं। भैया इन लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, तो बताएंगे क्यों? जब बता ही नहीं है तो हम क्यों बताएंगे? नहीं बता सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा गया तो नहीं बताएंगे, ना तो एक और ना ही दो। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? किसी का बारे में, इन दोनों का बारे में जिक्र ही नहीं किया गया, और बार बार अपना सेट में बताएं, जिक्र नहीं करना है तो बोलना ही नहीं है हमको। समझ में आ गया? देखिए इससे कौन सा बन सकता है हमको बताना, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए ऊपर में बढ़िया से पढ़िए इसको, क्रॉसपॉन्डिंग लिखा हुआ है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? क्रॉसपॉन्डिंग। कहीं भी आपका उसमें टी नज़र आ रहा है, टी, तो बोलिएगा नहीं नज़र आ रहा, तो इसको हटा दीजिए। इसमें भी टी है, इसको भी हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा आंसर। अच्छा आगे आते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन में 2 गो ई है। क्या ऊपर वाले आंसर में कहीं भी 2 गो ई है? बोलिएगा नहीं, बिल्कुल एक ही एक ई है। कितना ई है? एक ही ई है कि नहीं है? ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 2, ये बन सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए, बन सकता है ना? दिखा दे क्या? दिखा देते हैं। DISERCN, सॉरी CERN, बस खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बन गया। अगला सवाल कह रहा है केज को BDFG लिखा हुआ है, नॉर्मल का इस तरह लिखा हुआ है, तो जनरल को क्या लिखा जाएगा? लिखते हैं जो जो लिखा हुआ है, CAGE। इसको लिखा गया क्या गया है एक्चुअली में, वो हम देख लेते हैं। BDFG, BDFG। फिर नॉर्मल को क्या लिखा गया है? नॉर्मल को, तो नॉर्मल को लिखा गया है MOXQDH, MOXQDH। हमको लिखना है जनरल का, क्या लिखना है? जनरल, जनरल। चलिए अब बताइए कैसे होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा तो बात है, इतना बात तो बता दीजिए। जी का कोड यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? एफ। क्या यूज किया जा रहा है? एफ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हटाइए इन दोनों को, ठीक है। 2 को बचा। ई का कोड क्या यूज किया जा रहा है? जी। एन का कोड क्या यूज किया जा रहा है? एन। एन का कोड क्या यूज किया जा रहा है? एम। एम। ये नहीं होगा, FGD नहीं होगा, एम होगा। क्या होगा? एम। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? GXDH, ये हो जाएगा हमारा जनरल का कोड, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? एलिमिनेशन मेथड भी लगा रहे हैं, GD का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कौन किस प्रकार दोनों से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऐसा ही संबंधित जैसा पहला वाला, मतलब आपका क्वेश्चन दिया गया। चम्मच का संबंध है बर्तन से। बर्तन किसके अंदर आता है? आई मीन सॉरी, चम्मच किसके अंदर आता है? चम्मच होता है बर्तन। तो उसी तरह से यहाँ क्या बस यात्री होगा क्या? बट नहीं होगा। घर व्यय होगा क्या? न रसोई घर खाना होगा, नहीं। क्या होगा? स्कूटर। स्कूटर किसके अंदर आता है? तो स्कूटर आता है वाहन के अंदर। स्कूटर क्या है? एक वाहन है। क्या है? वाहन, ठीक है। इसमें हमको पहचानना है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, यानी इसमें पहचानना है गलत पद, गलत पद ज्ञात करें, करिए। लिखते हैं तो आपको समझाते हैं। 62, 46, 34, 24, 16 और 10। अच्छा
10 से 16 हुआ कितना बढ़ा था? 6। 16 से 24 हुआ कितना बढ़ा था? 8। 24 से 34 हुआ कितना बढ़ा था? 10। 34 से 46 हुआ था कितना बढ़ा था? 12। 46 से 62 होगा कितना बढ़ेगा? तो 14 बढ़ना चाहिए था। तो कितना होना चाहिए था यहाँ पे? तो यहाँ पे होना चाहिए था 14 बढ़ के यहाँ पे कितना होना चाहिए था? तो 60 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 60। लेकिन है कितना? 62। तो कौन सा गलत है इसमें से? गलत है 62, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का क्वेश्चन था। अगला सवाल करिए। कह रहा है प्लस के विपरीत कौन सा होगा? प्लस के विपरीत तो सबसे पहले विपरीत जो हम आपको बता देते क्लियरली। परसेंटेज का विपरीत क्या हो जाएगा? हैशटैग। स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा? तो स्टार का विपरीत हो जाएगा डॉलर वाला। और एंड का विपरीत क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्लस। तो बस ख़त्म कहानी। एंड का पूछा है, प्लस का, यही तो एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। तो हो गया ख़त्म। ऑप्शन नंबर 1, प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही पूछा था हमसे सवाल में। 4 युग्म दिए गए, कौन सा इसमें एक एक जैसा है हमको बताना है। बता पाइएगा? आराम से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 28 और 5 का रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। 14 और 8 का रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 56 और 2 का रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 16 नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। 2 को 7 से 8 से गुना करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, गुना वाला मेथड नहीं लगेगा। जोड़ते हैं, जोड़ के इस टाइप का क्वेश्चन में ना कोई एकदम मतलब क्या कहें, मतलब जैसा एग्जामिनर सोचता है ना वैसा ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो आंसर तो बहुत सारा निकल सकता है, ठीक है। अगर सबको जोड़ के देखें तो 28 5 कितना हो रहा है? 33। 14 8 कितना हो रहा है? 22। 56 2 कितना हो रहा है? 58। 16 7 कितना हो रहा है? 23। तो 23 विषम निकल जा रहा है जोड़ने पे। लेकिन इसका अनुसार हम अगर दूसरा काम करें, क्या करें? घटाते हैं। कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 54। कितना बचेगा? 9। ये सभी भाज्य संख्या हैं। कैसी संख्या है? भाज्य। ये सभी कैसी संख्या हैं? भाज्य है। और जो 23 है, 23 वह क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। इस तरह से सोचा गया है इस क्वेश्चन के लिए। आ रहा समझ में? तो हमको उसी तरह से सोचना है जैसा एग्जामिनर सोचता है। तो कितना हो जाएगा? 28 वाला 5 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला सवाल कह रहा है आर यू रेडी, इसका कोड है 541। वी आर गोइंग, इसका कोड है 261। सी इज रेडी, इसका कोड है 498। तो इस तरह का क्वेश्चन कराने का हम आपको सिंपल तरीका बता चुके हैं। देखिए कॉमन खोजते हैं। पहला में आर कॉमन है, उसमें भी आर कॉमन है, तो आर आर कॉमन है, तो आर आर कॉमन है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 5 4 1 है, 2 6 1 है, तो 1 कॉमन हो जाएगा आर का। आर के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना? ओहो सॉरी, आर के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और कॉमन खोजते हैं। वी आर गोइंग, इसमें गोइंग है, रेडी है, नहीं है। सी इज रेडी, रेडी रेडी मिल रहा है, रेडी रेडी मिल रहा है ना। लीजिए रेडी रेडी मिल रहा है, तो यहाँ पे है रेडी। रेडी के लिए कोड कितना ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में भी 4 और यहाँ पे भी 4। रेडी, इसका कोड है सब 4 है। क्या पूछा हमसे? यू का कोड पूछा है। ऊपर में 2 जन का काम हो गया, एक ही जन बचा है, और एक ही जन बचा है, तो वो कौन बचा है? यू बचा है। तो यहाँ 4 1 का काम हो चुका है, तो यू के लिए कितना कोड हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। बस सवाल ख़त्म। यू का कोड कितना हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। हम कहते हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन, लेकिन आराम से कर लेंगे। सबसे पहले इसका फोकस करते हैं। ये ऐसे था, फिर ये सेकंड में ऐसे हुआ, फिर ये थर्ड में ऐसे हुआ, फिर ये फोर्थ में ऐसे हुआ, अब फिफ्थ में इसको कैसे होना है? तो ऐसे था, फिर ऐसे घूरा, फिर ऐसे घूरा, और फिर ऐसे घूर गया, ठीक है। तो अब होना चाहिए ऐसे घूरेगा
तो इसको होना चाहिए था ऐसे। क्लियर? बोलिएगा एकदम सही बात है, ये नहीं होगा ऑप्शन। ये 3 ठो बचा। अगला बात, अगला पॉइंट, क्या कभी भी एक ये देखिए, ये इसमें पहला वाला ग्रुप में और दूसरा वाला ग्रुप में, पहला वाला ग्रुप में एरो था, फिर दूसरा वाला ग्रुप में एरो नहीं था, फिर तीसरा में एरो था, फिर चौथा में नहीं था, पांचवा में एरो आना ही आना है, सब में एरो है, ठीक है। इसमें एरो नहीं है, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट लगाते जाएंगे, है ना। अगली बात है कि अच्छा एक देखिए, एक आकृति कैसा दिखा, एक आकृति ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा थोड़ा सा टी जैसा दिख रहा है, ऐसा टी जैसा ऐसा, और एक आकृति क्वेश्चन में दिया गया है ऐसा वाई जैसा दिया गया है, हल्का वाई है, हल्का टी बोल सकते हैं, हल्का वाई जैसा। तो देखिए यहाँ पे टी है, एक घर छोड़ के बाद फिर टी है, तो एक घर छोड़ के बाद फिर टी ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ वाई था, यहाँ वाई था, तो यहाँ टी होना चाहिए था। एक एक घर छोड़ के बाद वाई था, एक एक घर छोड़ के बाद टी जैसा आकृति है, तो यहाँ भी टी वाला होना चाहिए था, वाई वाला आंसर होता नहीं। तो ऑप्शन इलिमिनेट कर लिए, तो इस कंक्लूजन पे पहुँचे हम लोग कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करिए। 7 से 85 का जैसा रिलेशन है वैसा कौन ऐसा है जो इसी तरह रिलेशन रखता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कर पाइएगा, सोचिए। अगर अगर 7 का स्क्वायर कर दें और प्लस कर दें 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस 7 में घटा 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा? 85। ये करा गया है, ठीक है। आगे आते हैं, करते हैं, चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 31 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? बोलिए। अरे हो जाएगा, 31 में नहीं, 30 का स्क्वायर करिए, 30 का स्क्वायर करिए, 30 का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या 31 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं आ पाएगा। दूसरा चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 में 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर आ पाएगा? 9, नहीं आ पाएगा। अगला चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है, उससे कम 4 का स्क्वायर 16, नहीं हो रहा है। 8 वाला चेक करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा भाई। 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 8 में एगो कम लेना है, तो 8 में एक कम कितना होगा? 7 होगा, और 7 का भी स्क्वायर करना होगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 4 9 13, यूनिट डिजिट 3 आना है, और 3 है भी, तो 113 हो जाता है। 64 और 49 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 113। ये सेटिस्फाई करा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं? बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, इसमें विषम भिन्न चुनना है, कौन सा है, कैसे हुआ है, पहले वो समझ लेते हैं। क्या 8 से बना है 24, उसी से बना है 16, 8 तिया 24 बना है, 8 दूना 16 बना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 3 9 6, 3 तिया 9 बना है, 3 दूना 6 बना है, सही बात। अगला पॉइंट, 14 42 28, 14 तिया 42 बना है, 14 दूना 28 बना है, सही है। आते हैं अपना मुद्दा पे। 9 9 36 18, 9 चौके हो गया, 9 चौके क्या हो गया? 36। सब में 3 3 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से, पहले 3 वाला से गुना, फिर पहले वाले में ही 2 से गुना, लेकिन यहाँ 9 चौके 36 हो गया। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात बता दी आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। देखिए 14 गुना 14 भागा 2 कितना आ जाएगा? 98। बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए एकदम बिल्कुल आ जाएगा, आधा कर दे रहे उसका। फिर 18 गुना 18 भागा 9, सॉरी 18 भागा 2, आधा कर रहे उसका। 18, हाँ 18 नवा कितना हो जाता है? 162। आ रहा चीज़ समझ में? बिल्कुल आना चाहिए। उसी तरह से लिखा हुआ है 26 गुना 26 भागा 2, यानी 13, 13 छक्के 78, और 13 दूना 26 और 7 33, यानी 338। ऑप्शन नंबर 2।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम हल्का हल्का सवाल है। आप डेली इतना टाइम पे जुड़िए, आपको कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा इस क्वेश्चन, इस सेट से। पी क्यू आर एस और टी उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके है यानी कि सभी का मुंह किधर है? ऊपर की तरफ है। यही तो है डायरेक्शन, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, यही तो डायरेक्शन है। बिठाते हैं, कह रहा है पी एस के बाद बैठा है, तो पी जो है एस के बाद, अगर एस यहाँ बैठा है तो एस के बाद कौन बैठा है? पी बैठा है, इधर बाद में लिखते हैं। किंतु टी के नहीं, पी जो है एस के बाद बैठा है लेकिन टी के बाद नहीं, यानी टी पी के बाद जरूर होगा, है कि नहीं है? टी के बाद नहीं बैठा है पी, टी से पहले बैठा है, तो टी से पहले, ठीक है। क्यू आर के बाद बैठा है, अभी क्यू आर को छोड़ देते थोड़ा। जो कि आखिरी बाएं कोने पर है, ये वर्ड को नोटिस करना है। जो सेकंड पर्सन के लिए होता है, किसके लिए होता है? जो किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन के। क्यू आर के बाद बैठा, जो आखिरी बाएं पर बैठा है, तो क्यू आर के बाद बैठा, तो आर यहाँ होगा और क्यू कहाँ हो जाएगा? यहीं हो जाएगा, है ना? बोला था कि क्यू जो है आर के बाद बैठा है, जो एकदम बाएं पर बैठा है, तो इधर हो जाएगा हमारा बायां, इसको कहेंगे बायां, और ये आखिरी इधर क्या हो जाएगा हमारा? दायां। अब सवाल निकाल देते क्या कह रहा है, तो क्या बताइए एस के बाईं और कौन है? तो एस का बायां और बताना है। एस का बायां और कौन है? एस का लेफ्ट साइड में कौन है? क्यू है। कौन है? क्यू। ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत भी है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल कह रहा है कौन सा शब्द क्रम में सजाना है इसको, तो सब में देखिए क्या क्या कॉमन मिलता है वो पहले हटा दीजिए। आर ई सब में कॉमन है, आर ई 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 कॉमन। एस कॉमन है, पी है, एस और पी सबसे पहले क्या आएगा? आर ई पी क्यू आर एस, तो आर ई तो कॉमन मिल रहा था, लेकिन पी और एस में सबसे पहले क्या आएगा? पी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है पी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यही हो सकता। अब एक बहुत बढ़िया दिमाग और खूबसूरत दिमाग बताएंगे। देखिए देखिए, सबसे लास्ट में चेक करिए 2 ऑप्शन का, इसका लास्ट में 3 है, इसका लास्ट में 1 है, तो कौन लास्ट में आएगा? सबसे लास्ट में, है कि नहीं है? तो 1 और 3 में सबसे लास्ट कौन आएगा? क्योंकि लास्ट वाला चेक कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? कि 5-5 कॉमन है, 4-4 कॉमन है, चेक करके तो फायदा नहीं है। 1-3 है या 3-1 है, तो लास्ट वाला चेक कर लेते कि सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए। तो 1-3, यहाँ आर ई एस आई जी है और यहाँ आर ई एस आई डी है, तो पहले जी आता है कि डी आता है? तो लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आएगा? डी के बाद है ना जी आएगा, तो जी वाला लास्ट होना चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन। तो 1 नंबर ऑप्शन लास्ट होना चाहिए। तो ये भी सवाल मतलब ये भी आपका हट गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड लगाना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो हमारे मेहनत पर एक लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह का हम प्रैक्टिस सेट रोज़ बनाते हैं, आप जुड़िएगा और आप इसका लाभ उठाइएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।